तो चलिए एक बार फिर एक और शख्सियत के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, आ गया हूं। नाम आप जान चुके हैं क्योंकि आजकल थंबनेल में आपको मालूम पड़ जाता है कि आज कौन आने वाला है। इस एपिसोड में मैं एक ऐसे शख्सियत को ला रहा हूं जिनके फेस को देखते ही, जिनके नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत सी फिल्में कर चुके हैं, बहुत से लोगों को हंसा चुके हैं। एक टिपिकल वे ऑफ उनकी स्टाइल ऑफ एक्टिंग है। मेरे साथ राजा में काम कर चुके हैं और बहुत ही सक्सेसफुल कॉमेडियन भी हैं, स्टेज भी करते हैं, स्टेज से लगाव है उनको बहुत। मैं जानना चाहता हूं उनकी लाइफ के बारे में कुछ और बातें, ताकि आपको भी पता लगे। आपने तो उनका काम देखा है, लेकिन उनकी सीरत क्या है, सूरत तो आपने देखी, सीरत क्या है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय कॉलिंग हिम। आप कहो तो मैं अभी उनको बुलाता हूं। तो चलिए मिलते हैं टीकू तलसानिया जी से। वो किसी का ये अड्डा है शक्तिमान कहाँ है का मुकेश और सिया पे अभी भी सोया है क्या? मैं आ गया हूँ। भाई कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा हाथ मत पकड़ो पुत्र। यहाँ आज के कोरोना के टाइम पे नमस्ते। ओहो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इंग्लिश सिस्टम छोड़ दिया फुल टाइम के लिए। कोई नहीं। नाइस कमिंग हियर टीकू जी। बहुत सी बातें करनी है, मैं हंसना चाहता हूँ। आपके फेस को देख के मुझे स्माइल आ जाती है। आइए बातें करनी है, बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ टीकू, you know actually if I comment on it, टीकू नाम जाता है तेरे फेस में, तेरे फेस से मैच करता है टीकू टीकू। पर ये नाम टीकू तलसानिया आया कहाँ से? ओरिजिनल नाम तो हो नहीं सकता ये। नहीं, ये मेरे दादाजी थे, वो बेचारे, उनको एक पेन बहुत पसंद थी। पेन अच्छा। वो अच्छी सी खासी सी मोटी सी पेन थी, जिससे वो लिखते थे तो निब अंदर चली जाती थी और इंक फ्लो करती थी। So that was a German pen I think, and it was called टीकू। उसका नाम ही टीकू था। हाँ, तो उन्होंने वहाँ से वो नाम मुझे दे दिया। ओरिजिनल क्या नाम तुम्हारा? ओरिजिनल हमने रखा ही नहीं। तो बहुत छोटे थे तब, मैं तुमको टीकू दे दिया। बेसिकली क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि नाम चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी वो क्या फॉर्मेलिटी, बहुत सारी फॉर्मेलिटी। नाम चेंज करो दुनिया भर के। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पिछले 15 साल से यही आपके माँ बाप हैं, पिछले 15 साल से। माय गॉड, आपकी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती है। हाँ, बिकॉज़ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चले जाते हैं। तो फिर वो मैंने कहा छोड़ो ना यार, टीकू नाम है तो अच्छा ही है। अच्छा ही है, दिया हुआ है, दादाजी का दिया हुआ है तो और भी अच्छा। और उनको ये नहीं मालूम था कि तुम जब बड़े होगे तो तुम्हारा नाम तुम्हारे फेस से मैच करे। अच्छा, ये मेरे फेस से मैच। यस टीकू, गुड। मतलब आप ही को टीकू दिया जा सकता है नाम, मतलब इतना नाम आपका उससे जेल करता है। एंड योर लाफ्टर, यू नो, द वे ऑफ योर स्पीकिंग, यू नो, जिस तरह से तुम हंसते हो और डायलॉग, तुम्हारी डिलीवरी कभी कभी शार्प होती है, पतली सी होती है ना, बच्चे लड़की की ऐसी वो उसूल पे बोलते हैं कभी कभी। अब वो लोगों ने चाहा उस तरीके से बुलवाना, सो नाम से मैच करता है। ओके टीकू जी, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आपको जिसका जवाब देना दीजिए, नहीं देना तो नो बॉल कर दीजिए। हाँ, ओके, अच्छा नो बॉल, ओके। आप नो बॉल कर दीजिए। पर आई विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ योर प्राइवेट लाइफ आल्सो मे बी। आप आए कहाँ से ओरिजिनली? मैं बम्बई का ही हूँ। बम्बई वासी हैं? यस यस। मैं भी बम्बई वासी हूँ। बोर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। और पिताजी हमारे कहा करते थे कि शैतान चौकी के पास शैतान चौकी के पास कोई मैटरनिटी होम था जिसमें मैं वहाँ तो पैदा हुआ, इसलिए तुम्हारे में शैतानियत है। तो ये शैतान पैदा हो गया। ओके, तो वहाँ के पैदा और रहे पूरी जिंदगी बस मुंबई में। तो फिर स्ट्रगल को इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा आपको? मतलब बाहर वालों को मुश्किल पड़ता है। हाँ, स्ट्रगल तो ये था कि कितना पढ़े आप? मैंने बीए किया विद इकोनॉमिक्स। बीए इकोनॉमिक्स किया। या कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, प्लेस में? या सेंट जेवियर्स में था। मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में था। कॉलेज में तो नहीं ना? क्या?
संजीव कॉलेज तो नहीं ना? नहीं, मैं उसमें कॉलेज में था। वैसे तुम संजीव स्कूल में थे? मैं स्कूल में था, फिर जय हिंद कॉलेज में था। फिर जय हिंद में गए थे, तभी हमारा लॉ कॉलेज नजदीक था, तो आप प्ले की ट्रैक को चक्कर में हम लोग परेश रावल, आप, दिनकर जानी वगैरह, अब याद है, समझ में हम हमारा यूनिवर्सिटी कंपटीशन होता था, यूनिवर्सिटी की प्लेज होती जी बिल्कुल, उसमें पार्टिसिपेट किया था आपने? आई थिंक साल याद नहीं है मुझे, लेकिन इंडियन नेशनल थिएटर के कंपटीशन में मुझे बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला था। अच्छा, वाह, क्या होता? और इप्टा में भी मुझे काफी प्राइजेस मिले थे, क्या कंसोलेशन प्राइज और फिर एक आई थिंक आई गॉट एक आध साल मुझे बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला था कॉलेज के थ्रू। मैं भी 4 साल कॉलेज प्ले किया, उसके बाद कोई प्रोफेशनल प्ले नहीं किया, जो आप जैसे आप सब करके गए, परेश रावल। नहीं, इंडियन नेशनल थिएटर IIT में किया प्ले? हाँ, IIT में वो एक रूल था कि जितने भी यंगस्टर्स आते थे और जिनको भी वो फर्स्ट प्राइज मिलता था, तो दे वर मेड टू एक्ट इन द रोल देते थे, करते थे। और प्रोफेशनल लेवल पे जब प्रवीण भाई से, प्रवीण जोशी से, उस वक्त सरिता भाई, प्रवीण जोशी, मैंने बहुत प्ले देखे उनके। और प्रवीण भाई के साथ काम करने में बहुत मजा आया, बहुत मजा आता मेरे को। मतलब मेरे को स्पेशली इनविटेशन मिलता था उनकी तरफ से, मुकेश तुम आके देखो, तो मैं गुजराती सीख गया था। बहुत कुछ सीखने को मिला उनके IIT में ना? IIT में बहुत। माय डायरेक्टर दिनकर जानी वाज देयर कंटेम्पररी फॉर यू, बिकॉज़ वो भी IIT से जुड़े? नहीं, ही वाज देयर, बट ही वाज वर्किंग बैकस्टेज और असिस्टेंट डायरेक्टर के बीच के वो उस शो का था। तो आप लोग मिले कभी एक दूसरे से? हाँ, दिनकर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दिनकर जानी आई थिंक प्रवीण भाई के वक्त बहुत प्रवीण भाई के बाद में एक्चुअली कोई जोशी करके आए थे, कोई एक और कोई महेंद्र जोशी। उसके पहले भी एक और कैरेक्टर था जो जानी के साथ काफी वो रहा कि वो बन गया, जानी को नहीं बने दिया सब। जानी के तो बाद में बहुत गुस्सा जल दिया। महेंद्र जोशी का तो प्ले के चक्कर में उसका कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था। और ये IIT का चीफ बना, IIT का चीफ बनने का एक और एक कैरेक्टर था जो पॉलिटिक्स में उसका भाई भी था, नाम बोल रहा हूँ मैं, पतला सा था, वो बन गया फिर IIT का चीफ। जो जानी पहले था, और जानी ने वो छोड़ के आ जाता है, उसको गुस्सा बहुत आ जाता है। तो ही वाज विद मी इन माय कॉलेज स्टेज प्लेस। जानी के साथ मेरा एक बार झगड़ा हुआ है। हॉट टेम्पर्ड है बट वेरी नाइस पर्सन। मतलब मैंने देखा उसको ऐसा प्रोफेशनल आदमी देखा नहीं। बट ये है कि बहुत कभी तभी मेरे कई लोग बोलते हैं जानी आपके साथ 30 इयर्स तक कमाल है आपके साथ। मैंने कहा भाई क्यों कमाल है, मतलब नहीं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी निकल जाते हैं कहीं ना कहीं से। बट रियली अहमी आदमी है। सही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेम्पर अगर सही ना हो तो फिर then you got to be flexible। जैसे मैं भी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, मैं अपने उसूलों पे जीता हूँ, अपने दामों पे जीता हूँ। वो तो अच्छी बात है, उसूलों पे जीना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लगता है कि नहीं बंदा सामने वाला सही है, या कबूल करना चाहिए डेफिनेटली। तभी तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, हर तरह के लोग मिलते हैं आप। तो फिर आपने, इसका मतलब है कि लॉ MA BA भी किया, फिर आप मतलब आपकी शुरुआत जो हुई वो स्टेज से हुई, कोई ट्रेनिंग में नहीं लिया? नहीं, इंडियन नेशनल थिएटर ट्रेनिंग ग्राउंड, वहीं से प्रवीण भाई के साथ उनकी ट्यूटरेज में मैंने काम किया और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। मीन्स वो 5 या 7 साल थे जिसमें हमने बहुत कुछ पाया। बट व्हाट अ मैन, क्या स्टाइल थी, ऐसा करके डायलॉग मार दे यार, क्या बोलते थे उसको? We used to call him the man ना। और बड़े स्टाइलाइज्ड एक्टर थे वो। मुझे याद है यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब, वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इनके साथ दोनों की दोस्ती। और वो he was planning Ryan's daughter with Ryan's daughter, with him। एंड हालांकि वो बेचारे रहे नहीं। और देखो यही टाइम पे मैं और मेरे भाई साहब उनको अप्रोच किए थे टू मेक आई थिंक वर्टिगो, जिसमें वो लड़की हिचकॉक की फिल्म। और मैंने हम लोग मीटिंगें भी होती थी उनके बीच, उनको डायरेक्टर बनाया था। अल्टीमेटली वो 2nd फ्लोर की गिर गए मेरे। I remember I went to his house. That was very sad thing that happened in the history of theatre. In the history of theatre. And what a man! ये उसके भाई भी, but ये आगे की स्टाइल है, कुछ बोलेंगे थोड़ा सा ठैक मार के डायलॉग मार देते। जो शफी नाम था ने बाद में पकड़ा उसे, मैंने को देखा सारे प्ले उसी के किए, मोगरा नसाब, संतू रंगीली, हिंदी में किए। And he was one of the successful director on Hindi stage, was शफी नाम था। Because you know those kind of plays were not shown
नॉट शॉर्ट कमर्शियल, they were not हिंदी वाले तो हिंदी वाले साहित्यिक होते थे, साहित्यिक होते थे, you know, more of experimental, ये कमर्शियल था टोटली। और वो शफी भाई सारे प्लेज उन्होंने इनके ही किए, या राइट फ्रॉम मौसम छल के टू सारे काम किए उसमें। कभी शफी के प्ले में कभी नहीं? हाँ, शफी भाई के साथ एक जिसमें हमारा झगड़ा हुआ दिनकर के साथ, उसमें झगड़ा हुआ, उसमें हमने किया था शफी भाई के साथ। That was of course it was an intercollegiate play. The intercollegiate, not at the level of Shafi Namdar becoming the director of the. No, it didn't happen. हमारी पहली सीरियल साथ में थी, I mean मैं उसमें जुड़ा, वो तो पहले ही से थे वहाँ पे, और फिर of course वो सीरियल शिफ्ट होते होते, आई मीन ये जो है जिंदगी की बात कर रहा हूँ, ये जो है जिंदगी बड़ा सक्सेसफुल, जिसमें शफी भी था, शफी साहब थे, सतीश था, सतीश शाह, और वो था राकेश बेदी भी, मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया राकेश बेदी का। हाँ, वो ये रहमान जमाना बहुत कमाल का था, ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती। अच्छा, उस जमाने में तुम थिएटर उसमें तुम घुस गए दूरदर्शन के प्ले में, सीरियलों में? एकदम। और मजेदार बात ये थी कि हमारे प्रोड्यूसर जो थे SS ओबरॉय साहब, वो हमेशा जब भी चेक देते थे ना तो कहते थे चौंकना मत, बढ़ा दिए। अच्छा, बड़ी स्टाइल से बताते थे, बढ़ा दिया। बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत ही खूबसूरत। बहुत कम लोग होते हैं, कम करते हैं उल्टा। नहीं, कोई मिला नहीं आज तक उनके जैसा जो ऐसे चेक दे और कहे कि चौंकना मत, है पैसे बढ़ा दिए। ग्रेट, आई मीन मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोग होने चाहिए जो पेमेंट करना है तो बुला के पेमेंट करो, आजकल जाना पड़ता है। So that means you started, that means your career went with the Doordarshan's golden era. Yeah. 76, 76 I started acting. My career started in 76 के अराउंड मैं इंस्टीट्यूट गया था, फिल्म इंस्टीट्यूट। अच्छा। नसीर वाज माय क्लासमेट, शक्ति कपूर क्लासमेट, ओम पुरी मेरे से एक साल बाद में आए। अच्छा। सुदेश ओबरॉय, राकेश बेदी, ये सब हमारे। फिर उसके बाद एक्टिंग कोर्स बंद हो गया था। अच्छा। So okay, that was the time when you there. Then I came here, then I did my own. उसके बाद कैसे आपको फिल्मों में कैसे मिला आपका काम? नहीं, वो एक पहली I think मुझे मेरी पहली फिल्म के बारे में जानोगे तो आप भी चौंक जाओगे। बता चौंकना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ ऑडियंस भी चौंके। The film was called ड्यूटी था, और उसमें मैं मेन विलन का रोल कर रहा था। अच्छा। और गोविंदा साहब थे, गोविंदा वाज द हीरो ऑफ द फिल्म, and you were opposite villain, and that was my first film। और रविकांत नगायत साहब, रवि नगायत बहुत फेमस डायरेक्टर, जिन्होंने साउथ के थे। हाँ, साउथ के थे, और जिन्होंने ये बहुत बड़ी फर्स्ट डायरेक्ट की थी, रवि नगायत की, जो जितेंद्र के साथ रवि नगायत की। उसके बाद वाली ये फिल्म थी। हालांकि फिल्म बहुत चली नहीं, आई मीन 12 बजे लगी, 12:30 बजे उतर गई, लेकिन काम करने का मजा आया। मतलब अगर तुम चल जाती तो तुम फिर विलन ही बन जाते। हाँ, बट मस्ट बी अ कॉमिक विलन। एक्चुअली नहीं, इट वाज़न्ट अ खूंखार आदमी अपने स्टाइल से। और वो मजा तो तब आया कि रेप सीन करना था, और मुझे समझ में ना आया क्या करना है, कैसे करना है। और वो बता रहे थे कि डोंट वरी, कैमरे के साथी जो है वो सब करना, स्ट्रगल करते रहो बस। वो तो इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों चुना? आई एम नोन फॉर माय कॉमेडी, और आपने मुझे मेन विलन बनाया। तो उन्होंने मुझे वो मद्रासी फिल्म या तेलुगु या किसी लैंग्वेज में थी, वो लाके मुझे दी, बोले सी दिस फिल्म, उसमें ऐसी हूँ, एंड यू आर रिजेंबलिंग। जब मैंने देखा तो विलन जो है वो मेरे जैसा दिखा। रिजेंबलिंग होगा तभी तो आपको पकड़ा होगा। और हालांकि उनके बहुत सारे बाल थे, कान पे भी बाल थे और हर जगह बाल थे। मैंने कहा अरे यार कमाल है। He looked, I mean his eyes were as just like mine, और it was fun. I had a great time. I enjoyed. बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने मिला। सीखने को मिलता है आपको ऐसे एक्सपीरियंस जो आप अपनी पर्सनैलिटी के खिलाफ रोल करते हो ना। जैसे मैंने शक्तिमान में गंगाधर किया, कभी कॉमेडी नहीं की थी मैंने, और कहाँ दर बकरीट लगा के थे, लेकिन उससे जो सीखने को मिला, क्योंकि आपको करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, आप एक्टिंग करते हो, और फिर धीरे धीरे आप उसमें इम्बाइब हो जाते हो, आप वो सुर पकड़ लेते हो,
सुर पकड़ते हो तो आपके अंदर के जितने भी एंटेनास खड़े हो जाते हैं, फिर आपको मालूम पड़ता है कि आप ये भी कर सकते हो। बिल्कुल। पर आगे मिला कोई और विलन नहीं मिला होगा। नहीं, आगे विलन वो तो वही पे बंद हो गया। वो भी इसलिए कि शक्ल मिलती थी तुम्हारे साथ। बट अल्टीमेटली यू डिड कॉमेडी। You became a comedy king. You No, not king. I wouldn't say comedy king. See, when I say comedy king, you know, ये लोग क्या होता है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री में, कोई अपने आप को बादशाह खुद नहीं बोलते, जर्नलिस्ट बोल देते हैं। शाहरुख खान ये बादशाह, वो महानायक को बना दिया सदी का, वो ये टाइटल्स होते हैं जो लोग बोलना चाहते हैं। अपने आप को कोई नहीं बोलता कि मैं शहंशाह, बोलना भी नहीं चाहिए। मैंने एक्चुअली अगर आप यकीन नहीं करोगे आप कि मैंने थिएटर में काफी सीरियस प्लेस किया। I did very serious plays, you know, very serious plays, and मुझे बहुत मजा आया करने का। I was playing at the age of, I don't know, I must be 40, 45 or something. I was playing 65, 95, 75 का रोल कर रहा था। Serious. तो वो करने का मजा आता है। मजा आता है। Yes. Theater gave me the best experience I could ever have in my life. Theater is the best thing for an actor. Yeah. वो बेस अगर आपको मिले ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। जी। क्योंकि वहाँ पर रीटेक्स नहीं होते। रीटेक्स नहीं होते, वहाँ पे you are there। और अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो ऑडियंस उठ के जाने लगती है। रिएक्शन इमीडिएटली आता है, ताली पड़ती है तो एंड यू फील कि अरे यार क्या गलत कर दिया मैंने, क्या हो गया। लेकिन वो एक मजा है थिएटर का, इट्स एन एड्रेनलिन रश, मुझे बहुत मजा आता है। ये तो तुम्हारा प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे प्ले की बात कर रहा हूँ जब आई थिंक इंटर कॉलेज में था, पता नहीं क्या था। मैंने लॉ कॉलेज, मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज किया, मैंने BSc LLB किया। लॉ में मैंने एक्टिंग पकड़ी तो मुझे एक सीक्वेंस याद है किसी का कि वो आदमी को चल रहा था और वो आदमी मर के गिरते मरता है, तो लोगों ने तालियां मारी वंस मोर तो उठ के खड़ा हुआ फिर जगह। अरे तो रॉ आदमी था, उसने कहा पब्लिक पसंद आया तो उठ के। तो ये स्टेज है जो आपको एक्सपीरियंस रिएक्शन ऑन द स्पॉट। और ये बात मुझे भी शायद दिनकर जानी नहीं कही थी मेरे को, मतलब मुकेश कहीं पर भी अगर किसी भी डायलॉग पे ताली पड़ेगी ना, उस प्ले में वो हर जगह जहां भी परफॉर्मेंस होगा वहां ताली जरूर पड़ेगी। एक यूनिवर्सल एक नहीं मेरे आई मीन मैंने जो महसूस किया है स्टेज पे, लाइक बिफोर द कर्टन ओपन्स आप लोगों की सांसें सुन सकते हैं। अगर आप एक वो एक आई डोंट नो व्हाट इट इज, एटमॉस्फेयर मिलता है, एक मैजिक है। और जैसे थिएटर वो पर्दा जाता है और अगर आपका कॉमेडी प्ले है तो वो एक कॉमेडी आई डोंट नो समहाउ इट आ जाती है, सब लोग रेडी हैं सुनने देखने के लिए रेडी, और लोग मजे लेते आपको जो पहला लाफ्टर मिला कि आप किंग हो गए, यू नो, एंड देन यू नो हाउ टू राइज, फिर सुर मिल जाते हैं, फिर आगे बढ़ते फिर बहुत मजा आता है। क्योंकि क्या था उस वक्त मैं समझता हूँ रीजन ये होना चाहिए कि आपके ऊपर लाइट है और ऑडियंस डार्क में बैठी हुई जी, तो आपका सिर्फ दायरा वही है, आप देख नहीं पा रहे किसी को फर्स्ट सेकंड रो में देख लेते हो, बट यू आर एंड देन यू आर लिसनिंग। सांस की तुम बात कर रहे हो, रिएक्शन है किसी ने कर दिया, किसी ने सब सुनाई देता। तो मैं प्रोफेशनल स्टेज पे नहीं गया हूँ, तो 3 साल प्ले किए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में, मैं सेक्रेटरी बन गया, ड्रामेटिक सेक्रेटरी। मैं फिर बाद में मैंने मिस्टर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बना, 3 साल मेरे को कॉन्सोलेशन से लेके बेस्ट एक्टर की प्राइज मिली। देन आई वेंट टू फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे। सो मैं अभी भी मानता हूँ कि स्टेज इज द फर्स्ट थिंग, बेटर देन इवन एक्टिंग स्कूल, आपको जो बेस देता है, डिसिप्लिन देता है, बेस देता है। इसलिए आज मुझे कई बार रफीक मुकादम को जानते हो, मेरे को वो शफीका असिस्टेंट होता है, कादर भाई के सब असिस्टेंट हुआ करते हैं, मुश्ताक मर्चेंट होगी। तो मुझे उस जमाने में मुझे एक प्ले करना है, मेरे को मेरे साथ एक प्ले। मैंने कहा देख मैं प्ले करना भी नहीं करता, मैं जब एक्टर बन गया था फिल्मों का, पर जिस दिन पहला प्ले किया ना तेरे साथ करूँगा, वो आज तक वेट कर रहा है। अरे I don't know about you, about Paresh, about how they manage, I don't know, but एक्टर फिल्म का बनने के बाद में आलसपन बोलो यार, 1 महीने जाके रिहर्सल करना है, टाइम नहीं मेरे पास, जाके बैठ के करो, बैठे डायलॉग सुनो। जबकि मैं स्टेज में याद है सारे लोगों के डायलॉग मुझे याद होते मतलब अगर कोई बीच में मिस्टेक कर चल वहां जाना है, उसको मैं इतना डेडिकेटेड था। बट कभी थिएटर की तरफ मैं ऐसा नहीं कि पैर जाके छन लोग करते हैं। आज मुझे एक्टर फिल्म का थिएटर कितना भी बुलाओ नहीं यार, अभी कोई एनर्जी लेवल नहीं। 1 महीना आके तुम्हारे पास आऊँ और फिर रिहर्सल करें, रिहर्सल अभी तुम्हारा होता है। मैं थिएटर अभी भी करता हूँ। क्या बात है।
मैंने हालांकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक पहले भी तो गुजरा, ये तो 2 साल तो कमाल का था। 2-2.5 साल ऐसे निकल गए जहाँ पे लेकिन मैं प्ले कर रहा था और मैंने शातिर किया। शातिर इज बेसिकली आई वाज प्लेइंग द मेन विलन शातिर। अच्छा, बहुत कौन बना, कौन सा ग्रुप? दैट इज भरत नारायण ठक्कर ग्रुप। या बहुत मजा आया। मैंने मजे लिए हैं। आई हैव एंजॉयड माय सेल्फ, वही करो जिसमें मजा है। मुझे अभी मजा नहीं आता, इसमें नहीं आता। इट्स वेरी आई एम ऑनेस्ट। आपने पैसे बचत, फिर हमको तो इतना पैसे देगा, पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट यार। इम्पोर्टेंट इज हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड देयर। या नो इट्स और आदत पड़ गई है अभी रीटेक्स की। या और मैं तो डायलॉग बोलता हूँ मैं बोलता हूँ क्या आगे क्या बोलो, वो कैमरा ऑन है, वो बोल देता तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मतलब आपने को आदत पड़ी हुई है रीटेक को लेके कट करके करने की। वहाँ तो आपने एक मिस्टेक किया तो आप गए काम से, फिर मुझे याद है। हाँ। हमने सरिता बहन के साथ एक प्ले किया था, सखा सैयारा। उस वक्त कुछ 7 या 8 मिनट की पहली मेरी सोलो की थी। अच्छा। और मैं बोलते जा रहा हूँ। उस प्ले के हमने 700 शो किए थे, 700 शोज। क्या नाम था प्ले का? सखा से ना याद आ रहा। सखा सही परांच में लिखा हुआ था। एंड तारक भाई ने उसको उसका अनुवाद किया था। या तो तारक मेहता ने ट्रांसलेट किया। हाँ। और मैं तारक मेहता मतलब ये जो अभी तारक मेहता की उल्टा चश्मा। तारक मेहता वाज द मोस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स गुजराती थिएटर। तारक मेहता। तारक भाई की पहचान तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। हालांकि वो बहुत बड़े हैं। ही इज लाइक पितामह डॉयंस ऑफ द गुजराती इंडस्ट्री। तो तारक भाई आके देख के गए और हमारे को एक सीन में मजा नहीं आ रहा था, मुझे और सरिता बहन को। और वो था वड़ सावित्री का सीन। वड़ सावित्री में ये होता है कि बीवी जो होती है वो जाके धागा बांध के आती है पेड़ को साथ अगले 7 जन्म तक मैं आपका साथ दूंगा, पति मिले मुझे कर। और मैं नहीं चाहता था कि यार ये अगले 7 जन्म और हमको लाफ्टर नहीं मिल रहा था। वो एक महसूस होता है ना कि नहीं यार इसमें लाफ्टर जैसा कुछ है ही नहीं। तो मेहता साहब को बुलाया हमने, बोला यार मेहता, बोला परफॉर्म करो। हमने परफॉर्म किया और पूरा जो आउट ऑफ द स्टेज ऑन द स्टेज। हां नहीं मतलब ये चीज अलग से जाके रिहर्सल के टाइम। तो फिर मेहता साहब को बताया कि यार मजा नहीं आ रहा है। बोला आप लोग बहुत गलत हो, कि ये सीन आपके प्ले का हाईलाइट सीन होगा एंड दिस विल गिव यू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाफ्टर। रियली? अच्छा। तो सरिता बहन भी बोलने लगी यार ये कहीं हमको लग तो नहीं रहा है। बस आप जैसे परफॉर्म कर रहे हो ना वैसे ही परफॉर्म करना, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। ही सेड ही विल गो एनी चेंज क्या बात विदाउट तो उनका खुद का जजमेंट। और फिर हमने जब परफॉर्म किया तो दैट सीन वाज द हाईलाइट ऑफ द प्ले जो उन्होंने कहा। दैट शोज कमाल दैट शोज द जजमेंट। और एक बार ऐसा हुआ कि वो मैं कह रहा था ना कि 7 से 8 मिनट की सोलिलोकी थी मेरी। और कुछ 250-300 ऑन द 300th शो मैं ऐसे ही बोल रहा था और मुझे लगा कि ये तो बात कर चुका हूँ मैं। तो खुद को फील हुआ, मुझे ऐसे लगा कि मैं बोल चुका हूँ, वापस क्यों बोल रहा हूँ। फिर मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, वापस रिवाइंड करके वापस शुरू करता हूँ। तो रिवाइंड करके वापस शुरू किया। ऑडियंस को पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा तुम मतलब इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस? इन फ्रंट ऑफ द लाइव ऑडियंस मैं You again went back and I went back again and I started. वापस उसी पॉइंट पे आके मैं अटका। फिर वापस अटका। याद ही ना है। और वो क्या उस वक्त क्या है कि आपका दिमाग 10,000 किलोमीटर की स्पीड पे दौड़ता है। इट इज आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि मर गए, हाथ तो गए, ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक आदमी हो जाता। पीछे से सरिता मैंने बोला क्या कर रहे हो, आपको ये बोलना है, ऐसे करके उन्होंने मुझे क्यों दे दिया और मैं आगे बढ़ा, स्मार्टली बढ़ा। बट दिस हैपेंस, दिस इज थिएटर, दिस इज द फन ऑफ थिएटर। मैं एक छोटी सी इंसिडेंट सुनाता हूँ तेरे को कोलैबोरेट करते हुए। अगेन इंटर कॉलेजिएट लेवल, यूनिवर्सिटी स्टेट का स्टेज है वहाँ पर, सिडनम के आगे या पता बीच में। तो उसमें एक प्ले था जो आई थिंक एक मैक बोडान वाला होता था। आई डोंट नो वेदर यू नो हिम। मैक बोडान वाला, वो लॉयर बना बाद में।
और एक हमारा राइटर ऑफ माय फर्स्ट प्ले, अगर ये रफ्तार आई मीन और रंगमंच, उसका नाम था दिनेश संघवी, उसको एक्टर बना दिया। और वो राजेश बोलता था, राजेश नहीं बोल पाता था, ऐसा था। तो प्ले करते करते शुरुआत में इंटर कॉलेज कंपटीशन में संघवी को सडनली ब्लैक हो गया और वो मैक बुदाना में बोलता राजेश बैठ जाओ, तो मैक बुदाना बैठ गया और वो सच में राजेश बैठ जाओ, खड़ा हो 3-4 बार रिपीट किया। फिर मैक बुदाना अच्छा एक्टर था, वो उसका डायरेक्ट खुद कर रहा था। चौथी बार बनाना है तो मैक ने साथ उभर गया और निकल गया स्टेज में। उसके पहले कुछ कर चुका था अकेला, उसने सोल्यूलर की वजह करके, और गुस्सा होकर बाहर निकला। हम लोग रात को सत्कार होटल के बाद खड़े हुए थे, तो मैक भी आया था, गुजरात फ्रस्ट्रेटेड था यार, प्ले बीच में रोक दिया मैंने। और हम लोग तो सडनली कोई भक्ता का आया वहाँ से सिद्धम कॉलेज, कौन है इधर मैक बटन वाला, कौन? तो समझ में क्या है, और ये उसको कोई कॉन्सोलेशन प्राइज मिला है, जा भाव। तो ये होता है। इवन शफी के साथ आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ ब्लैंकनेस, स्लूथ करते थे, यू नो, 2 कैरेक्टर का, सर लॉरेंस सेरेबियर और वो मैं कर रहा था सर का प्रवीण भाई ने की, और दोनों 2 पार्ट में खिलेंदो करके 2 पार्ट में डिवाइड किया, पर वो एक प्ले था। शफी डायरेक्ट कर रहा था मेरे को, और शफी डायरेक्शन करने में हम एक कर रहे थे प्ले जिसका नाम था एक कॉमेडी प्ले था, और 2 की रिहर्सल कर रहे थे। मेरी ऑडियंस जो थी मेरी बिरादरी की थी, तो शफी बाद में आया, और शफी से थोड़ा हाई था, पता नहीं कुछ लेता था, तो वो रिहर्सल करा हुए, वो आए बोले हाँ मुकेश अभी कर, फिर वो हम रिहर्सल कर रहे हैं, फिर 1 मिनट यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। शफी परसों प्ले है, अभी तक तुमने एक रिहर्सल नहीं करवाई, ओके नाउ स्टार्ट, टिंग 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 टिंग, फिर अल्टीमेटली वही हुआ, पहला प्ले हिट हो गया। और दूसरा प्ले करने के मैं और आई थिंक उस्मान मेमन था उस वक्त मेरा, उस्मान मेरे को पहली बार स्टेज पर चलवाया है, लॉ कॉलेज में जय में करा। तो वो हमारे ड्रामेटिक सेक्रेटरी थे, जो बाद में मैं जाके बना, और उसका पहला प्ले अगर यही रफ्तार रही तो कादर खान की, अच्छा उसमें तो वो और मैं कर रहे थे, और करते करते मैं एक जगह पर आके मैं ब्लैंक हो गया, और वो वेट कर रहा है डायलॉग के, और वो मैं देख रहा हूँ, और बोला कि क्या है वो लॉरेंस जो उसको बोलता रहता, मुझे पता बोला। फिर मैंने कहा कि शफी बोलता क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा यार तुम तो मैंने पहले कहा था तो रिहर्सल पूरी कराता है, तो हो गए। बट लकीली ऑडियंस वॉज माइन, मेरी बिरादरी के लोगों का फंक्शन था बट बाटकर हॉल में, मैं स्टेज पर आया, मैंने कहा देखो स्टेज में 2 आवाज़ें होती हैं, एक यहाँ से वहाँ जाती है, एक यहाँ से वहाँ आती है। पहला प्ले आपको बहुत अच्छा लगा, इस बार मुझे लग रहा था कि आप मैं इसको घुमा फिरा के सो यू आर राइट, स्टेज लाइफ इज डिफरेंट लाइफ, सो यू लिव दैट लाइफ एंड देन यू केम इनटू फिल्म, व्हाट डू यू डिफरेंस यू फाइंड बिटवीन दैट? स्टेज इज लाइफ, थिएटर इज लाइफ। आपको सेकंड चांस नहीं मिलता है, यू हैव ऑडियंस वहीं पे आपको पसंद करती है या वहीं पे आपको रिजेक्ट कर देती है। फिल्म में ऐसा नहीं, फिल्म में तो आप जब कहीं पे लटक गए तो वापस रिटेक हो जाता है, 19 रिटेक हो जाते हैं, कितने भी जाए उतने रिटेक देता, और पब्लिक वही देखती है जो बेस्ट है, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम इसके पहले उसका सिर दर्द था या उसके पहले वो भड़क भी गया, they only select the best and लगा देते हैं। तभी वो तो फिल्म मीडियम is a artificial medium, मतलब आदमी को रियलिटी नहीं मालूम पड़ती, और पब्लिक बोलते तेरे को सिर में दर्द था, पेट में दर्द था, घर में तो बीवी से झगड़ गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर तुम जो दिखाते हो वही, तभी बोलते शो मस्ट गो ऑन, इंडस्ट्री में हमारे मशहूर है। दूसरी एक बात मैंने सीखी है जो अभी I mean after working so much, films में the camera never lies, जो कैमरा है ना जो शूट करता है वही दिखाता है, और उसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकते। यू हैव टू बी व्हाट यू आर, इफ यू थोड़ी सी भी चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, बिकॉज कैमरा नाक पे आ जाता है। स्टेज में आपकी दूर से आपने कोई मिस्टेक भी की तो दिखता नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कैमरा के सामने अगर आप टेंस से तो दिखेगा, आप रिलैक्स्ड है तो भी दिखेगा। शाहरुख खान साहब इसमें देवदास में तुम देखी, वेरी गुड। देवदास में उनके पिताजी कुछ शराबी रोल तो नहीं किया तुमने? नहीं वो शराब पीते थे, मैं नहीं पीता। मैं उसमें भी एक मोतीलाल का कैरेक्टर था यार, कमाल का कैरेक्टर, मुझे लगा शायद वो आई थिंक शायद वही वो ऐसे बैठ के घूम के आता है शराब पी के। नहीं वो इन्होंने किया था, जैकी श्रॉफ ने किया था। हाँ जैकी को एक रोल मिला था, तो फिर क्या हुआ उसमें? तो शाह खान तो
पी रहे थे, रम पी रहे थे। रियल पी थे शूटिंग में? हाँ, शूटिंग। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो यार? दिस इज एक्टिंग। He says नहीं, आंखों में नहीं दिखाई देगा ना। समथिंग फैंटास्टिक। शराब जो है, अगर आप एक्टिंग तो कर लोगे यार, आंखों में दिखना चाहिए। अच्छा भी बोलूंगा, बुरा भी बोलूंगा, बट अच्छा है इफ यू टेक इट दैट वे कि वी सो मच डेडिकेटेड टू ब्रिंग दैट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रिंग दिलीप कुमार बैक इटसेल्फ इज अ गुस्ताखी। आई मीन, और कमाल का काम किया था उन्होंने। कितनी हिम्मत की उसने आदमी ने। जब दिलीप कुमार का देवदास के बाद में कोई आदमी हिम्मत करे तो पहली गुस्ताखी वो, फिर दूसरी ये कि उसको अल्लाना है आंखों में, उसके लिए शराब भी पी रहा है, बड़ी बात है। बट अगेन ये अगर हम करना शुरू करें ना, मैंने जिंदगी में शराब नहीं पी आज तक। मैंने बियर तक नहीं पिया, बस शराबी का कैरेक्टर मैंने किया। अच्छा। इसका मतलब ये थोड़ी शराब पीकर आप खूनी का रोल करो तो खून करके, तो उनके दिमाग में जो था ना, नहीं देखिए, what he meant was different. What he meant was very different. He wanted to show that I don't think अभी शाह खान पीते होंगे। I mean, it was just for that film, or probably might be what. ड्रिंक्स तो सब करते हैं हमारे यहाँ, सब मुकेश खन्ना नहीं मिलेंगे। अच्छा, ओहो। So you don't know what you're missing. ये अच्छा है, मिले वाले कुछ, नहीं मिले तो उनके पास आर्ग्यूमेंट होता है कि आप क्या मिस कर रहे हो। You don't know what you're missing. But why should I try to know what I'm missing? You should, because you don't know what you're missing. ये बात तो सही है, बट मैं देख देख के मिसिंग करता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये लोग क्यों पीते हैं उठ के। देखो फॉरेन के कंट्री का हमने पकड़ लिया है शराब पीने का तरीका। फॉरेन में लोग शराब जब किसी पार्टी में जाते हैं ना, खा के जाते हैं, मशहूर है वहाँ पर। अगर पार्टी में जाना है तो कुछ घर में कुछ करब रब खा ले। यहाँ तो 12 बजे तक खाना नहीं मिलता। और मेरे जैसा आदमी रोशन तरेजा की पार्टी में सब पूरे इंस्टीट्यूट के लोग थे, किरण कुमार से लेकर डैनी, और सब घूम रहे हैं हाथ में एक छोटा सा वो लेकर, और मैं देख रहा हूँ मेरे साथ तड़प रहा हूँ कि खाना कब करेंगे। और सर बर्तन लगे पड़े, नीचे आग लगी हो रही थी, और यहाँ बात में उलझे हुए सर ये वो। 9 का 10, 10 का 10:30, 11:15। तो अब तो बोलता ना व्हाट यू आर मिसिंग, तो छोड़िए मेरे को भूख लग रही है। तो मैं औरतों के झुंड में पूछा, आप लोगों को भूख नहीं लग रही? अरे मुकेश जी आप करिए ना कुछ। वो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते। अरे मैंने कहा चलो भाई महिला मंडल को बहुत भूख लगी है, चलो लगाओ और अब खाना वाना लगवा दिया। हमारे यहाँ पर 2:30 बजे शराब पीने वाले, मैं जब बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट हैव एनी राइट्स टू टॉक अबाउट एनीबॉडी, बट आई हैव सीन नरेंद्र बेदी, वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर, जिसने मेरी पहली फिल्म बनाई थी। वो नरेंद्र बेदी कभी कभी दोपहर से शुरू हो जाते थे, और संजीव कुमार साहब हमारे इतने बड़े एक्टर, राज खोसला साहब इतने बड़े डायरेक्टर, सुना है 2:30 बजे खाना खाते थे, और खाना इधर से गिर रहा होता था। और वहाँ अब ये ना ये सब चीज़ें मैं शरीर को मानता हूँ। It tends to throw you off. It has thrown so many people. नरेंद्र बेदी died at the age of 55। मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट करने में आधे में डेथ हो गई उनकी बीवी उनको सोच पड़ती थी, अरे डार्लिंग खा लो, अरे डार्लिंग आई लव यू। और मैं वहाँ पहुँच के सोए पड़े। मैंने कहा नरेंद्र जी शूटिंग नहीं करनी, पूरी यूनिट वेट करी। कादी शूटिंग, मैंने कहा खूनी मेरी पहली फिल्म, तू कह कर ले। मैं नीचे अजय कश्यप को बोला, मैंने कहा वो बॉस तो अभी तो तू कर ले। So I am talking about the bad points of wrong way of drinking maybe. Yeah, it's the wrong. कुछ लोग right way पीते हैं तो मैं नहीं in the sense कि ये anyway let's not talk about drinking. Yeah, because it's a very touchy subject. Touchy subject. It touches everybody differently. No, but I feel कि किसी भी चीज की अतिशयोक्ति हो। अतिशयोक्ति, शुगर भी अतिशयोक्ति is wrong. You get diabetes. Yes, मिठाई ज़्यादा खाओ अच्छी, आप लिमिट में करो। हाँ। मेरे दोस्त हैं, कल मैंने उनका कैंसर का मैंने इंटरव्यू लिया, उनको कैंसर हो गया था। That man drinks. I used to go जोधपुर, पहले से हम गए थे हम, वो साथ में एक डब्बा लेके आता, बोलता मुकेश I drink my own drink. इसे कार का लिखने वाला बहुत बड़ा बॉब रूपानी करके, वो सामने खोलता था, मेरे को दिखाता था, ये छोटी सी एक बॉटल, एक ये वाली बॉटल, एक ये छोटा सा पीने का, वो स्टाइल से करके पीता था ना। दैट इज कंट्रोलिंग। वो उसको पता है कि मैं क्या करूँ। और यहाँ तो हमारे इंडस्ट्री में, माफ़ करना, आपके पास खाने के पैसे नहीं होते, आप प्रोड्यूसर के पार्टी में क्यों जाते हो? क्योंकि आपका एक दोस्त काम कर रहा है, चल तेरे को लेके चलता हूँ। अब पेट अपना है लेकिन खाना फ्री मिल रहा है, तो आप जबरट खा जाते हो। ड्रिंक फ्री मिल रही है, आप डबल। अब अपने पैसे से ड्रिंक पीना शुरू करो, यू विल स्टॉप एट वन लेवल। जो आर के फैमिली बोलती है हम अपना खुद का ड्रिंक लेके आते हैं, डब्बू वगैरह ऐसे बोलते हैं, बट जिनको फ्री ड्रिंक मिलती है, अतिशयोक्ति वहां से एंटर करती है। जी बिल्कुल।
अगर जेब से अगर 500 रुपये का बिल निकालना हो तो आप एक पैक 2 पैक लेके बैठ जाओगे, बहुत कॉस्टली ड्रिंक। आई सपोज इज नॉट इज वेरी नो इट्स नॉट चीप नहीं है ना? इट्स नॉट चीप। ओके, सो तुम किस लेवल तक गए हो? मैं अगेन टची क्वेश्चन। No, it's not a touchy question, but I don't mind saying it. I mean, I've never कभी धुत होके नहीं गया। Good, that is one thing I कभी like. लड़खड़ाते हुए घर नहीं पहुंचा, कभी लोगों को नहीं पहचाना, ऐसा नहीं हुआ। I have always been sober and nice, and I've had enjoyed my drink. Then it's okay. You know Javed Khan, इप्टा से होता है वो, टिंगू जावेद। हाँ, जावेद सेक्रेटरी भी बनता था। मेरे साथ फिल्म इंस्टीट्यूट में 2 साल हम साथ में थे। फर्स्ट ईयर में रूम शेयर करता था, तो मैं नो पीने वाला और वो पीने वाला, लुंगी में मेरे को हम लोग बैठ के बात, मुकेश मैं पीता हूँ ना तो मैं और भी इंटेलिजेंट बातें करता हूँ, तो तू सुनना, तू मेरे को कभी मत समझना कि मैं पी के। मैंने कहा देख भैया मैं पीता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मेरा बेड है, तेरा यहाँ पर बेड है, तो भले कितने बजे की पिक्चर देख के 12 बजे ऊपर आ, पर दैट मैन नेवर डिस्टर्ब मी एंड दैट मैन वॉज नेवर ड्रंक। तो एक कैपेसिटी होती है तो आदमी करता है, तो हमारी भी एक कैपेसिटी है, अच्छी बात है, कंट्रोल में करो, इट्स नॉट बैड। एनीवे अपने कैरेक्टर आर्टिस्ट था, क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। हंगल? नहीं कस्टम कर जी, मदर इंडिया में भी थे ना, कन्हैया लाल जी एक बार वो शौकीन थे, हर चीज के शौकीन, बहुत शौकीन थे, लेकिन काम के बहुत डिसिप्लिन और काम पे घुसे हुए थे, ऐसे घुसे हुए थे। एक कुछ सीन था, मुझे इन्होंने बताया था, जावेद जी के नाम भूल जाता हूँ, जावेद अख्तर? नहीं, तो उन्होंने बताया कि ये आके अपने मुनीब जी का कैरेक्टर आके मदर इंडिया में मोस्टली यही करते थे, ये हर फिल्म में मोस्टली यही था। वो एक धोती और चलने की स्टाइल, जाके बैठ गए वहाँ, अपने डेस्क होता था मुनीब जी का, नीचे रखा हुआ डेस्क आता था, उस पे जाके सो गए। अब हीरोइन तो नहीं थी, उसने आगे कहा अरे यार किसको ले लिया तुम लोगों ने यार, ये पी के धूप पड़े हुए हैं, क्या करेगा ये आदमी, काम क्या करेगा, बोल रही है वही बेचारे सो गए थे एकदम, लिटरली you could not hear but you slept। ओके, फिर जाके इन्होंने उठाया उनको, बोले दादा डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि सीन करें हाँ। आप करें, आप रेडी हैं? तो एक बार बेटा पढ़ दे सीन, पढ़ के सुना दिया, फिर कुछ ऐसे यहाँ कुछ ऐसे करके वापस हो गए। फिर ये गए वापस, उन्होंने हिलाया उनको कि भाई रेडी है सब कुछ, आप करेंगे, आप सीनियर एक्टर था, उसको थोड़ा सा एक बार और पढ़ते बेटा, ओके एक बार और पढ़ के सुनाओ, एक बार और पढ़ते, ऐसे करके 3 या 4 बार उन्होंने सीन सुना, फिर सो गए। फिर कहा मैं तैयार हूँ, उनको कह दे, मैं तैयार हूँ, उनको कह दे, हम शूट करते। स्टार्ट कैमरा, स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा, एक्शन बोला नहीं कि वो जो शुरू हो गए, वो हीरोइंस ऐसे हो गई कि क्या है ये आदमी क्या कर रहा है, फट पूरा सीन बोलकर निकल गए। तुम ये पूछना चाहती हो कल रात को कहाँ था, मैं यहाँ था, ये करके डायरेक्टर ने बोला कट, वो जाके वापस सो गए। क्या बात है, या ग्रेट। ये काम के प्रति उनका समर्पण इतना, उनको पता है कितना करते हैं। अब ये कह सकते हो आप कि वो नहीं, मैं उसको उस एक्टर की ग्रेटनेस कहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि हर आदमी उसको फॉलो करने की कोशिश ना करे, सब आदमी कन्हैया लाल नहीं बन सकते। मुझे एक जस्ट बिकॉज ही कुड डू इट एवरीबॉडी विल स्टार्ट डाइंग, अरे मैं भी पी के सो जाता है, नहीं तो कुछ, बट दैट मैन हैड a what a villain, what an actor। मतलब आपको लगता था कि एक्टिंग नहीं कर रहा है, रियल लाइफ का कैरेक्टर हो रहा है। वो कहते थे कि कहा गया, आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन हिम डूइंग इट, कि 2 प्लेट लगाते थे डाइनिंग टेबल पे, ओके, खाने की 2 प्लेटें लगती थी, और एक वाला खा के सामने वाले से बात कर, क्यों मजे कर लिए, अब खा लो, ये भी खा लो, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, फिर यहाँ सामने कोई अच्छा वहाँ जाके बैठ के फिर वापस और उसी बातों का जवाब देते थे।
What a that is actually a sort of exercise for the acting. Yes. Exercise है, इबादत कर रहे हैं, लेकिन आप इमेजिन करके सामने एक आदमी बैठा हो, उसके साथ आप बात भी कर रहे हैं, खुद जाके सामने है, सारी बातों का जवाब भी दे रहे हो। ये वो हुआ कि डबल रोल आप प्ले करते हो, तो आप इधर बैठते हो, सामने कोई नहीं होता है, फिर उधर जाके चेंज करके बैठते हो, क्या बात है, नाइस, जबरदस्त। Yeah, we had some of the very finest actors in 50s, 60s, 70s. Motilal ji, Sohrab Modi, we had Prithviraj Kapoor ji. क्या कैरेक्टर, खड़े होने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, करने की। आज के एक्टर्स मैं तारीफ करूंगा उनकी बहुत, लेकिन अगर धर्म जी किसी को 6 आदमी को मारते तो रियल लगता है। आज का एक हीरो छोटा सा 4 फीट का आदमी 10 को मारेगा, होता नहीं है, बट क्राउड है वो, और स्पेशल इफेक्ट्स जूम करके जाएगा, ठक करके पैर मारेगा। Well, this is our industry. This is, जी मैं आपको कहना चाहूँगा, It's make believe, it's enjoy. It's make believe. मैं वही बात अभी मैंने वहाँ श्याम कौशल जी के वहाँ भी मैंने रिपीट की थी। आप वही देखते हो जो 4 फ्रेम दिखाता है, 4 फ्रेम के बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं दिखने को मिलता, पर आपको समझना चाहिए कि एक एक्टर ने परफॉर्मेंस किया है, वो अकेला नहीं था। ये अगर एक परफॉर्मेंस करके एक ग्रेट शॉट देते हैं, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया? अगर आप उसको जूम बैक करो ना, एक मैंने कार्टून देखा था कि लवर्स आपस में बातें कर रहे हैं, फिर ये कितना अच्छा लग रहा है, चांदनी रात है, मतलब मैं तुम्हारे नज़दीक हूँ, ऐसा मौका नहीं मिलता है। फिर उसने कार्टून में सेकंड किया था, जूम बैक किया था, और उसमें दिखाया था कि उसका किसी का बूम आ रहा है, किसी का कैमरे का वो आ रहा है, फिर कार्टून, और पता लगा कि वहाँ 25 आदमी खड़े हैं, उसके बीच में ये रोमांस करके। ये देखो आप एक एक्टर की कंसंट्रेशन लेवल एंड परफॉर्म। जब कहा, संजीव भाई के बारे में मशहूर है, जानते होंगे, हरी भाई सीरियस सीन करते थे, जैसे कट किया जोक मारना शुरू कर देते थे, कुछ बातें कर देते थे, और उनको सिर्फ सर रेडी शॉट, ओके कट, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। बहुत कम एक्टर कर पाते हैं। कई लोग एक्टर होते हैं, टाइम दो यार, मेरे को घुसना है इसके अंदर, करना है, जो मार्लन ब्रांडो टाइप होते हैं, मेथड एक्टर। सो कहने का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर एक्टिंग आप इतना आसान मत समझिए। अगर एक एक्टर अच्छा परफॉर्मेंस देता है तो उसने भी बहुत मेहनत की होती है, या तो वो स्टेज से आया होता है, या फिर उसने कुछ सीखा होता है, या फिर उसने कई फिल्में कर के डायलॉग बोल के आया, तो तब जाके आपको एक शाहरुख खान भी देवदास दिखा सकता है दूसरी बार, और बड़ी फिल्में, इवन डॉन भी किया था अमिताभ बच्चन की फिल्म में। तो यू वर्कड विद 200 फिल्म्स, यू से। I don't know. I mean, I actually really don't know. Work with every actor must be. Almost. I must have worked with all the heroes. Yes. So all the heroes, all the heroines. All the heroines. Mostly all the heroines also. आपको अपने satisfaction के कैरेक्टर मिलते थे, या 5 मिनट का कैमियो करके निकल जाओ, या करके? Initially ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो satisfaction स्टेज पे जो मिलता था वो नहीं मिलेगा, कभी मिला नहीं है, फिल्मों में तो नहीं मिला है। यहाँ पैसे मिल जाते हैं। हाँ, पैसे मिल जाते हैं, पैसे मिलते हैं, थिएटर में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, और टेलीविजन में आपको पैसे मिलते हैं। टेलीविजन में पैसे मिलते हैं आपको, फिर वो भी कंटिन्यूस मिलते हैं। स्टेज तो आपने 300 शो किया, पर यहाँ तो पता लगा 300 एपिसोड डेली शो कर रहे हैं। आप डेली शो कर रहे हैं? डेली शो भी मैंने नहीं किया, लेकिन किया, अब किए, मतलब दूरदर्शन से आप सैटेलाइट पे आए ना? क्योंकि मैं रुक गया, मैं सैटेलाइट की चकाचौंध में मैंने काफी सीरियल्स किए, बहुत काम करने का तरीका अलग है, बहुत अलग है। 30 दिन में 35 दिन का काम नहीं करना है, उसी वक्त डायलॉग्स आ रहे हैं। 40 दिन का काम 20 दिन में होता है। आप तो और भी ज्यादा बोल रहे हैं। मैं हमेशा 30 दिन में एक्टर क्या करता होगा, 20 दिन मैं छोड़ चुका, मैं एक सीरियल कभी छोड़ दिया। हमने मींस जब ये जो है जिंदगी स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जितने स्टार्स, जितने एक्टर्स, उतने शॉट्स होते थे, और 5 दिन में एक एपिसोड बनता था। आज 1 दिन में एक एपिसोड बनता है। 1 दिन में? सॉरी, बबलू सर काम किया, बबलू जो है दूरदर्शन का मशहूर डायरेक्टर था, 14 दिन में 13 दिन में 21 एपिसोड बना लेते थे। और वो मतलब मैं अभी शॉट खत्म किया तो पता था, लड़का है, मेरे शक्तिमान का असिस्टेंट था, तो मुकेश जी आप वो शर्ट चेंज करके आ जाइए। अब मैं वहाँ गया हूँ और करके दूसरा शॉट रेडी करके 21 दिन, मशहूर था, 13 दिन में 21 एपिसोड निकाला। तो ये भी है, बट सैटेलाइट तो कमाल है, काम कम होता है लेकिन दिन भर टाइम लगाते हैं जो लोग, बड़े 17 आर्टिस्ट खड़े हुए हैं, बहुत मेहनत है। सो व्हाट वुड यू से अबाउट आवर इंडस्ट्री, आवर सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री?
योर दूरदर्शन इंडस्ट्री, इन सब के बीच में टीकू तलसानिया की जर्नी कैसी रही? I'm so happy. I'm a very happy to go lucky man. I've been at the right place at the right time. You Every time. That is great. If you can have that feeling in your mind, तो संतोष रहता है हमेशा. संतोष रहता तो कभी डिप्रेशन में नहीं गए कभी? टचवुड अभी तक तो नहीं गया. नहीं, तेरे साथ भी नहीं जाएगा. मैं वही देख रहा हूँ कि जो बोलने के पहले बीच में हंसता है ना, मुझे अच्छा लगता है. जो आदमी, मैं इसीलिए राजू श्रीवास्तव को बता करता हूँ, वो जब जोक सुनाता था और मजा आता है कि ये आदमी एंजॉय करके. तेरा भी है, मैं तू बात करते करते बीच में सडनली तो हंसता है. नहीं, अब मुझे वो मोमेंट अच्छी लगती है. सी एक तो एक छोटी सी जिंदगानी है यार. कब तक आप आप कब तक चिंता में डूबे रहोगे? कब तक आगे बढ़ना ही का जिंदगी का काम है ना. आई मीन यू अगर बढ़ोगे नहीं तो निकलोगे कैसे? यू हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर टू द अदर टू द अदर. फिर ये फिलॉसफी सब पकड़ ले तो कोई निराश नहीं होगा, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएगा. हमारी इंडस्ट्री में सुसाइड करते हैं, आपको मालूम है? स्पेशली मॉडलिंग में या सैटेलाइट. बहुत बुरा लगता है. तो क्या है कि देखो, बहुत ही आई वुड से बहुत ही डिप्रेसिंग सब्जेक्ट है ये सोचना कि एक आदमी ने अभी बहुत अच्छी बात मैंने हमारे मुंह से सुनी कि जो आई थिंक तुमने कैमरे के सामने नहीं बोली, शायद पहले बीच में बोली कि भाई हमारे 84 लाख योनियों के बाद हमको मानव की मिली है, उसको आप छोड़ देते हो बीच में. उसको आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी जान लेने का. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. आप ये तो सब कहते हैं कि आपको अपनी जान लेने का अधिकार नहीं है, बट लेकिन लेता है. बट तुम्हारा कहना है कि 84 लाख योनि में बेस्ट, बिकॉज मनुष्य की योनि सबसे ज्यादा मोक्ष पे जगह होती है कि यहाँ अच्छे काम करोगे तो तुमको मोक्ष मिल सकता है, और जगह जाओगे तो नहीं मिलेगा. दिमाग दिया गया आपको, सब कुछ दिया गया, लेकिन उसको आप छोड़ देते. वेल आई थिंक इसके ऊपर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है. मैंने वीडियो भी बनाई थी, बट आई थिंक दैट इज अ पर्सन लाइक डिप्रेशन भी है और मैं गलत जगह पे बात कर रहा हूँ. पर्सन लाइक टीकू सुल्तानिया, जहाँ हंसना चाहिए वहाँ मैं ये बात डाल रहा थोड़ी सी. सो टीकू, वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट यू इज योर नेम, जो मैंने शुरू से कहा कि टीकू तलसानिया, और वो शुरू से लेके आज तक तुमने रखा हुआ, कभी भी चेंज नहीं किया तुमने इसका. ओके, सो अभी हम आ रहे हैं कि भाई अभी तुमको कहीं ना कहीं ये OTT प्लेटफॉर्म वगैरह में भी आते हैं ऑफर्स. हाँ. पर आपको लगता है OTT, बिकॉज मैंने एक वीडियो डाली थी OTT बनाम अश्लील प्लेटफॉर्म, है ऐसा अभी? OTT अभी यू कैंट से, यू सी ट्रेंड ऐसा हो गया है ना. ओके जी, आप लोगों को जो दिखाओगे और उनको जो पसंद आएगा वही आप बनाओगे. ये थोड़ी सी कायरता वाली अप्रोच है कि पब्लिक चाहती है, क्या करूं उनको. नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा मत करो, जरूरी नहीं कि आप वही करो जो पब्लिक चाहती है. लेकिन आप OTT अब चाहती है. अब जब फोन आपका एक ऐसा डिवाइस आ गया है आपके हाथ में जिसके ऊपर आप फिल्में देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, तो टीवी छोड़ दिया. ये तो है मॉडर्न टेक्निक टेक्स यू, टेक्नोलॉजी. और मेरा तो सिर्फ यही कहना है लोगों से, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फोन पे जिंदगी ना काटें. आप अपने बाहर की जिंदगी में भी थोड़ा सा रस लें, इंटरेस्ट लें. रियल लाइफ बाहर है, ये आर्टिफिशियल है क्योंकि वर्चुअल है. फूल खिले हुए हैं, कितनी खूबसूरत लोग आसपास आपके बैठे हुए हैं, और आप जो हैं आप यूं ही एयरपोर्ट पे 25 कपल को देखता हूँ कभी कभी, वो हस्बैंड अपने फोन पे लगा रहता है, वाइफ अपने फोन पे. मुझे दया आती है. नहीं, हमने मिस कर दिया ह्यूमन कांटेक्ट. और हम लाख लोगों के मेरे फॉलोअर्स, अब देखो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, बट मेरी जिंदगी ये नहीं है. अगर मैं इसमें घुस गया, कई बार मैं घुसता हूँ तो मैं फटाक से बाहर निकालता हूँ. कमेंट का मतलब साले इसको मैं जवाब देता हूँ. एक अर्ज होती है जवाब देने की, मुझे कई भी महसूस है, मैं बोलता भी हूँ. कभी भी इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मत बनाए. एंजॉय कीजिए, 2 घंटे रख दीजिए दिन भर के लिए. उस 2 घंटे में आप उसको मोबाइल का यूज़ कीजिए, बाद में रख दीजिए. बाद में दोस्त हैं, जैसे तुमने कहा कि हरियाली है, कि कहाँ जाती है मोबाइल में घुसने के बाद, हरियाली भी नहीं दिखती होगी. अरे खूबसूरती आपने दुनिया की देखी नहीं, फिर आप क्या फिर तो है बहुत. देखो मॉडर्न सबसे बड़ा ये एक मॉडर्न का इन्वेंशन है मोबाइल फोन, बट जिंदगी चेंज कर दी है. सोशल मीडिया ने लोगों को धीरे धीरे, मेरे एक जगह पे किसने कहा था कि उनको ये भी नहीं मालूम कि किसके लिए संजीवनी वो लेकर आए थे. बहुत बड़ा इश्यू बन गया था. मैंने कहा छोड़िए, आप धीरे धीरे बच्चे जा रहे हैं ना, आगे जाके लक्ष्मण के नाम और हनुमान के नाम तो छोड़ो, आपने दादाजी का नाम भी भूल जाएंगे.
बिकॉज दे आर विद द फ्रेंड एंड दे आर विद द वर्चुअल वर्ल्ड जो इतना चमचमाता होता है। हाँ, लाइक्स, मुझे इतने लाइक्स मिले, मुझे इतने फॉलोअर्स मिले, मुझे इतना ये मिला, उठा ऊपर। आपने शक्ल तक नहीं देखी, उसको पता नहीं 25 साल का है कि 5 साल का है कि 60 साल का है, नाम लिख दिया उसने पैंथर, खुद का भी नाम है, फिर भी आप उसको रिएक्ट करते हो, ए तू क्या बोलता है? बोलता है सर आप क्यों भड़क रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जैसा आदमी भी ना करके भी देखता हूँ कितने व्यूज है, वो नहीं चाहिए, रख दो। लाइक शेयर खरीद के शेयर को रख दो, रोज उठ के शेयर का भाव देखोगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है। तो आई थिंक यू राइट कि इसको जिंदगी मत बनाइए, जिंदगी बाहर है। आसपास कौन बैठा है आपके बाजू में वो तो देखिए, वो इंसान सुखी है दुखी है किस तरह का है वो तो आप देखिए। अगर उसकी आप किसी भी प्रकार से मदद कर देते, अब इतना हेलो भी बोल देंगे ना तो भी बहुत हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी। आज तो कोई हेलो बोलने वाला नहीं मिला। हेलो बोल भी कहा रहा है वो लिख के HELLO या फिर उसके हार्ट बना देते हैं ऐसे। मैं कई बार बड़े लोग को डांटता हूँ, मैंने कहा ओए ये डोंट यूज दिस इमोजी फॉर मी, ये बच्चों के लिए छोड़ दो, खूबसूरत वर्ड्स हैं यूज करो। सो सॉरी सर, सो हाउ लाइक करना होता वेरी गुड सर, पर कोई लोग क्या करते हैं अंगूठा टडिंग, तो मैं डांटता हूं, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं। किताबें पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया। किताबों को तो ऐसे टीवी ने खत्म कर दिया था, बट टीवी के बाद में ये स्पेशली मोबाइल फोन ने रीडिंग हैबिट बंद कर दी। उसी में पढ़ते हैं, उसी में सब कुछ, डिक्शनरी उसके अंदर आ गई है, सब कुछ उठने की जरूरत नहीं है, नॉलेज उसमें आ गया पूरा, और तुम्हारी पूरी की पूरी एशियन लाइब्रेरी उसमें घुस गई। सर टीकू जी, एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू से टू योर ऑडियंस? मैं चाहूँगा कि आपने इतना अपना एक्सपीरियंस रखा है और आप भी गुजरे होंगे और अलग अलग गलियों में से, अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो कुछ बांटना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं क्या दूंगा, मैं इतना कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ जो आपको मैसेज दूँ। आप तो खुद ही इतने समझदार हैं और खुद ही इतने सक्षम हैं, और सिर्फ इतना कहूँगा कि एंजॉय लाइफ। ये लाइफ जो है ना बहुत ही कीमती है और बहुत ही कमाल की है। हंसिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के, क्योंकि आप एक रोल अदा करके आप निकल जाओगे, जिस तरह जैसे हम लोग फिल्म में एक काम करके निकल जाते हैं, वैसे ही आप एक किरदार निभाने आए हो, आप अपना किरदार निभाओगे और अचानक एक दिन बल्ब की तरह फ्यूज हो जाओगे। तो उसके फ्यूज होने से पहले आसपास देखिए, जिंदगी के मजे लीजिए साहब। जिंदगी जैसी कोई खूबसूरत चीज नहीं है। एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव लाइफ किंग साइज। क्या बात है, लिव लाइफ किंग साइज। लेकिन ये फिर किसी बॉटल की ऐड लगती है मेरे को जो बट का किंग साइज जियो, ऐसा वो मीनिंग नहीं है। ये डजंट मीन दैट, ही मींस दैट यू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव विद द पीपल सराउंडेड बाय यू, don't neglect them, you don't neglect your father mothers, don't neglect your brothers sisters। बच्चा बाप के साथ चाहता है और बच्चा फादर बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ को करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एन एक्टर लाइक, मैंने इनके साथ ज़्यादा काम नहीं किया, आई ओनली हर्ड अबाउट हिज टैलेंट एंड हिज परफॉर्मेंस लेवल। तो मैंने कहा था जो टीकू को बुलाते हैं, टीकू से भी जानते हैं तुम्हारी लाइफ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने ये कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन का, गीता का तुमने भी अपने में अपनाया है। ये आत्मा चोला बदलती है और आप अलग भी जाते हो, तो इस लाइफ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट, आई वुड से दिस इज अ ग्रेट मैसेज फॉर एवरीबडी। तो मैं टीकू जी, हमारे प्रोग्राम के एंड में हमने एक छोटी सी परंपरा बनाई है, जो हम अतिथियों को खाली हाथ नहीं भेजते। तो ये हमारे भीष्म इंटरनेशनल की तरफ से, ये हमारे इस शो के एक याद रहेगा, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू सो मच। और अगर आप कॉफ़ी पीने का शौक रखते हैं या क्या टी पीने का शौक रखते हैं? I have tea usually। तो ये आप कोशिश करिएगा इसमें पीने की, आपको याद आएगा कि आपने मुकेश खन्ना से क्या बात की थी। थैंक यू सो मच। नाइस टीकू, नाइस। एंड सो दिस इज आवर एपिसोड, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू दिस, एक विराम पे लाना चाहूँगा। बहुत अच्छी बातें की मैंने भी इनको भी जाना। अभी तक तो मैं सिर्फ सुनता रहता था, आज मैं इनको पहचाना है जो कोरोना ने कर दिया है। कोरोना में फैमिली के मेंबरों को आप जानते थे कि मेरा भाई है, बहन है, मेरी माँ है, मेरे दादा है, मेरी दादी है। कोरोना ने कहा सिर्फ जानो नहीं मेरे भाई, पहचानो। 24 घंटे साथ मेरे, बोला अच्छा ये मेरे दादाजी अभी ऐसे दिखते हैं, टाइम ही नहीं। कोरोना ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया। इसी तरह से मैंने इनको
मैं सिर्फ पहले मैं जानता था, आज मैं इनको पहचान गया हूँ. सो आई कैन से दैट आई नो टीकू सुल्तानिया. आई टीकू तुलसानिया को मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी हूँ. यही इस इंटरव्यू का, मेरे इस शो का मकसद है, जो मैंने आपको कहा था कि किसी और शो के सामने, मैंने किसी और शाह के सामने खड़ा किया था. द समथिंग शो, मेरा द मुकेश खन्ना शो. वहाँ बेहूदगी होती थी, यहाँ पर मैंने कहा शालीनता से हम बात कर सकते हैं. पर मकसद यही है, मैं भी जानूंगा अपने गेस्ट को और आप भी जानेंगे गेस्ट को. और हर आदमी जानना चाहता है. ये बड़े बड़े एक्टर होते हैं, इनकी ज़िंदगी के ऐसी ऐसी चंद घटनाएं होती हैं जो आपको शायद मोटिवेट करें, क्योंकि ये लोग आसानी से एक्टर नहीं बनते. एक्टर के लिए हज़ारों नहीं लाखों लोग ट्राई करते हैं. आपके यहाँ लिखा होना चाहिए. तो जो एक्टर बन जाता है वो डेफिनेटली सोने की या चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं होता. हर आदमी नवाब नहीं होते. You see, what I'm trying to say कि उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया होगा. मैं वो जानना चाहता हूँ. द मोमेंट इन्होंने कहा मैं बम्बई में पैदा हूँ, मैंने कहा ठीक है, तो स्ट्रगल कम है. एक जमशेदपुर का आदमी बेचारा, फिरोजपुर से आदमी आता है, कैसे आया. मुश्ताक खान की आपने कहानी सुनी. मैं कहते भाई खार के स्टेशन पे सोया हूँ, पैसे नहीं होते देने को हमको, उससे सामान बाहर कर. ये इंडस्ट्री कोई भी आ सकता है इसके अंदर. सो इस एपिसोड को मैं यही विराम देना चाहता हूँ. अगले हफ्ते मैं किस शख्स को लाऊंगा, किस महानुभाव को लाऊंगा, मुझे भी नहीं मालूम. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम होता. लेकिन अच्छी कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, एक अच्छा संयोग होता है. मैं इनको मिलना मेरा संयोग है. हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीकू से, हाँ अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ, शक्तिमान बना रहा हूँ, इनको बुलाओ, समझ में आती. और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मैंने फ़ोन करता हूँ, मैंने कहा यार मैं एक शो कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं आता हूँ. संयोग, हमारे डेस्टिनी ने हमको मिलना लिखा था, एक दूसरे को पहचान. ये भी मुझे इतना नहीं जानते होंगे, ये भी मुझे शक्तिमान के थ्रू में या किसी फिल्म की शूटिंग में ना जानते, पर मुकेश खन्ना क्या करता है, कितना अकड़ू है, कितना सिंपल है. जैसे आज हमने दो फाइट मास्टर को हमने इंटरव्यू किया. कल मैंने टीनू वर्मा जी को लिया, आज मैंने अपने श्याम कौशल जी को किया. दोनों में डिफरेंस दिखा मुझे. शांत गंभीर एक नदी और वो हिलता जुलता समुद्र था. ये कैसे मालूम पड़ता जब आप बात करोगे. सो इस शो का ये मकसद है. मिलते हैं अगले एपिसोड में, इंतजार कीजिए.